और इनको पता लग जाएगा जब ये चुनाव में जाएंगे तो इनको पता लग जाएगा कि आपने क्या कर दिया। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुछ ही दिनों में जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बोलने लगे कि ये आपने क्या कर दिया, हमारे साथ में आपने जो है वो अन्याय कर दिया। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार, आप सभी स्थान में करें। बिल्कुल लोकसभा चुनाव भी हैं और हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं। उनके जो मुद्दे हैं वो जनता के बीच में हम लोग लेके जाएंगे और उसी के दौरान हमारे जो कार्यकर्ताओं का संवाद और सम्मेलन होगा, उसमें इन मुद्दों के साथ साथ हम लोकसभा की तैयारी के लिए भी हमारी पूरी जो रणनीति है उसकी बात करेंगे। प्रत्याशी चयन को लेकर मेंबर जा रहे हैं और जल्दी वो रिपोर्ट जिलों से लाएंगे और जो हमारे ऑब्जर्वर हैं वो संगठन को मजबूती करने का काम पूरे लोकसभा क्षेत्रों में करते हैं। चर्चा चल रही है कि इस बार लोकसभा चुनाव जल्दी करवाने की मंशा है केंद्र सरकार। पता नहीं है क्या चर्चा चलती है, जल्दी और लेट क्या अभी तो है। मैंने 20 दिन में तो वैसे ही मार्च के 10-11 मार्च के लगभग तो आचार संहिता का समय है ही, तो कितना तो जल्दी कराए कितना लेट कराए, वो कब भी कराए हम तो तैयार हैं। और राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि ये क्या हो गया, कैसे लोगों को हमने सत्ता दे दी जिनके आज 60 दिन बाद में भी न तो मंत्रियों के ऐसे लगे हैं, न एजी की नियुक्ति हुई है। जनता को न्याय कैसे मिलेगी ये समझ से परे है, न उनको बोलने का पता है कि वो क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं। 100 दिन की कार्य योजना की बात कर रहे थे, अभी तक तो एक भी आदेश इनका कोई इस तरीके का आया नहीं। ये एक MOU मुख्यमंत्री जी केवल MOU है जो करके लाए हैं, जिसमें राजस्थान के हितों के साथ में, राजस्थान के 13 जिलों के साथ में इन्होंने अन्याय किया है। जो पानी हमारा हक था उसको मध्य प्रदेश के सामने सरेंडर करने का काम किया है। इसको राजस्थान की जनता अच्छी तरीके से MOU को लेकर आज का दिन शहीद दिवस है और इस दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो इसको पूरा देश शहीद दिवस के रूप में मनाता है। आज हमने गांधी जी के प्रिय भजन और कीर्तन के साथ में उनको पुष्पांजलि अर्पित की है। महात्मा गांधी जी का इस देश की आज़ादी में योगदान और अब भी महात्मा गांधी जी के जो जीवनी है, उनके जो कार्य हैं, उनका जो योगदान है देश के लिए, वो हमारे सबके लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। महात्मा गांधी जी आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, उनके आदर्श, उनका जो योगदान है वो हमेशा हमेशा हमारे साथ में है। और आज भी उनके जो बात है वो आज की तारीख में भी हमारे सबके लिए प्रासंगिक है। और ऐसे महापुरुष को हम सब नमन करते हैं।
श्रद्धापूर्वक आज याद करते हैं और हम उनसे प्रेरणा लेते हैं कि किस प्रकार देश के लिए हम सब लोग एकजुटता के साथ में काम करें, कैसे हमारा लोकतंत्र मजबूत रहे, कैसे गरीब को गणेश मान करके हम सब लोग सेवा करें और देश और प्रदेश का विकास हो और महात्मा गांधी जी की जो परिकल्पना थी उसको कैसे हम लोग साकार कर सकें, इस दिशा में हम सब लोग काम करते हैं। दिया जा रहा है कई संगठनों की ओर, साथ ही कई असामाजिक तत्वों की ओर से, साथ ही महात्मा गांधी के विचारों को लेकर भी कई तरह की बातें हैं वो फैलाई जा रही है। देखिए, महात्मा गांधी कभी अतीत नहीं हो सकते। महात्मा गांधी आज भी हमारे लिए प्रासंगिक बने हुए हैं। आज भी उनके विचार पूरे देश में नहीं बल्कि दुनिया में लोग अपनाते हैं और उन्हीं के मार्ग पे चलते हैं। कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो वोट के वक्त महात्मा गांधी जी के आदर्शों की बात करते हैं और उसके बाद में जब उनको सत्ता मिल जाती है तो वो नाथूराम गोडसे की विचारधारा के ऊपर काम करते हैं। ऐसे लोगों को देश और दुनिया देख रही है और समय आने पे निर्णय भी करती है जनता। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस मौके के ऊपर कि महात्मा गांधी ने जो मार्ग हमको दिखाया है, जो मानवता की सेवा है, जो गरीब की सेवा है, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको कैसे जीवन स्तर उनका ऊपर उठे, कैसे समानता का अधिकार मिले, कैसे हमारे संविधान के मुताबिक धर्मनिरपेक्ष जो हमारा राष्ट्र है वो किस प्रकार सबको साथ लेकर के आगे बढ़े, इसी मूल्यों के साथ में हम लोग काम करते हैं। जो नहीं करते हैं उनको समय पे हम चेताते रहते हैं और हम तो महात्मा गांधी जी के आदर्शों को आगे बढ़ाने में हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जो जिस तरीके की राजनीति करते हैं वो पूरी दुनिया और पूरा देश आज देख रहा है कि कैसे वोट लेते वक्त सत्ता में आने के लिए कुछ भी बातें की जाती हैं और उसके बाद में दूसरी बातें वो करने लग जाते हैं। जिनकी कथनी और करनी में फ़र्क है उन लोगों को समय समय पर करारा जवाब मिला भी है और आगे भी मिलेगा। देखिए, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के हितों के साथ में इन्होंने कुठाराघात किया है। जो पानी हमको 2017 की डीपीआर जो बनी थी ईआरसीपी की, उसके मुताबिक जो पानी मिलना चाहिए था वो पानी अब हमको नहीं मिलेगा। केवल और केवल क्योंकि ये वसुंधरा जी की बनाई हुई परियोजना थी और वसुंधरा जी के और जो बीजेपी का आलाकमान है उनके अनबन होना, गजेंद्र सिंह जी का उनसे सहज भाव के रिश्ते नहीं होना, ये इसमें देरी का कारण बने। और दूसरा कारण यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने ये तय किया, हम सब ने ये तय किया कि चाहे योजना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की बनी हुई हो, प्रदेश के हित में काम होना चाहिए। इसलिए हमने उसी योजना को जो 2010 की गाइडलाइन थी उसके मुताबिक उस परियोजना के आगे बढ़ाने का काम किया। और देश के प्रधानमंत्री 2 बार अजमेर और जयपुर में कह कर के चले गए, लेकिन आज ईआरसीपी न तो राष्ट्रीय परियोजना हुई है, पैसा 90-10 का मिलेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राष्ट्रीय परियोजना होना एक अलग बात है। और जो पानी हमको मिलना चाहिए था उसमें वो पानी हमको कम मिलेगा। और 2011 की जनगणना से मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, आज तो 2024 आ गया भाई, तो उनकी गणना 2024 के आधार पे होके होनी चाहिए। और अभी तो डीपीआर बनाने के लिए जो है वो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए एमओयू किया है, ये धरातल पे कब उतरेगी इसका कोई अता पता नहीं है। आज राजस्थान की विधानसभा में चर्चा के लिए इसका समय दिया हुआ है, हमारे भी 3-4 लोग बोलेंगे, मंत्री इसका जवाब देंगे, डिटेल बात हम वहाँ करेंगे और उसके बाद में जो सरकार की तरफ से क्या एमओयू किया गया है, क्या समझौते किया गए हैं, क्या राजस्थान के हितों के साथ में कुठाराघात किया गया है, किस तरीके से ये अच्छा है, आप बताइए। 10,000 करोड़ से ज़्यादा तो हमारी सरकार ने दे करके काम चालू कर दिया। और जिस
पानी की बात कर रहे हैं कि 2005 में समझौता हुआ, तो उसके बाद में तो मध्य प्रदेश ने तो 2 बांध बना लिए, तो वो तो उसको फ्री में मिल गए, और अब जो है उसमें 50-50 की बातें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये राजस्थान के लोगों के 13 जिलों के लोगों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय है। एक तरीके से इन्होंने सरेंडर किया है मध्य प्रदेश को। यहाँ का हमारा जल संसाधन मंत्री होते हुए भी अगर मध्य प्रदेश के सामने सरेंडर कर दे और हमारे हितों पर चोट पहुंचाए और हमारा पानी कम कर दे, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है। लेकिन इसको डिटेल में हम लोग राजस्थान की विधानसभा में आज ही चर्चा करेंगे, ऐसा माननीय स्पीकर साहब ने व्यवस्था दी है, तो वहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सीएम कहते हैं, आप बताइए कैसे कह सकते हो आप? उन्होंने राजनीति की है कि वसुंधरा जी की बनाई हुई थी, उसको भी माइलेज नहीं देना, और कांग्रेस की सरकार थी इसलिए उनको माइलेज नहीं देना। इसके लिए इन्होंने जो अब बनेगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसमें 8,000 करोड़ तो अभी से पता है कि ज़्यादा लगेंगे, तो ये राजस्थान को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए कि पहले 37,000 समथिंग की थी, या 45,000 करोड़ रुपए की जो है वो बनेगी, तो आप बताइए पैसा भी ज़्यादा लग रहा है, हम लोग लेट भी हो गए। अरे भाई, वसुंधरा जी से आपकी अदावट थी, आपकी कोई नाराज़गी थी, तो उसका कोई दूसरा नाम दे देते कि नहीं साहब इनको नहीं मान रहे, हम इसको मान रहे। लेकिन उनको केवल और केवल मात्र अपनी ईगो के कारण से उन्होंने प्रदेश के साथ में ये गलत समझौता किया है। ये प्रदेश की जनता देख रही है। ये जो 13 जिले हैं ना, इसमें 50 सीटें ये जीत के आए हैं, 30 सीटों के लगभग हम जीत के आए हैं। इन लोकसभा चुनाव में देखना इनको क्या रिजल्ट मिलता है और क्या लोग इनको सबक सिखाते हैं। ये छुपी हुई बातें नहीं हैं, ये कागजों के ऊपर हैं। आप अभी भी MOU कर रहे हो, और हम तो 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का तो हमने टेंडर प्रक्रिया करके काम चालू कर दिया। हम बांधों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, पुनर्निर्माण कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, और वहाँ के बाहर की सरकार ने, जल शक्ति मंत्रालय ने रोक दिया था हमारा काम, फिर भी हमने तो रोका नहीं, हम काम चालू किए हुए हैं। क्योंकि 13 जिले के लोगों को पीने का पानी भी मिलना चाहिए, उद्योगों को भी मिलना चाहिए, और सिंचाई का पानी भी मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप देखना धीरे धीरे सब चीज़ें आ जाएंगी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग भी, जिनका ज़मीर जिंदा है, जो उन जिलों में रहते हैं, उन जिलों के लोगों के साथ में अन्याय होता नहीं देख सकेंगे, वो लोग भी इसमें बोलेंगे। देर सही, लेकिन देरी से सही, लेकिन ज़रूर बोलेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने तो बिल्कुल गलत समझौता किया है। आपने हमारा पानी 1,000 क्यूसेक मीटर के लगभग तो जो है वो आपने पानी कम कर दिया, और 8,000 करोड़ रुपए का आपने पैसा का लागत बढ़ा दी, और फिर राष्ट्रीय परियोजना आपने दी नहीं। अब पैसा 90% देंगे कौन सी योजना में, परियोजना में, उसका नाम ही जो है वो KPC क्या योजना का नाम ही संशोधित कर दिया इन्होंने। नाम कर दो, कुछ भी कर दो, नाम अपने लिखा लो, लेकिन आप राजस्थान के लोगों के साथ अन्याय नहीं कर सकते, ऐसा हमारा मानना है। इस MOU में मुख्यमंत्री जी को तो कुछ पता ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी को तो सिर्फ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आए क्योंकि उनको ज़्यादा पानी मिल रहा था और हमको पानी कम मिल रहा था, वो यहाँ से ले गए। और जल संसाधन जल शक्ति मंत्री जी जो वसुंधरा जी की परियोजना को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, हमारी कांग्रेस की सरकार थी उस समय, इसको चालू नहीं करना चाहते थे, इसलिए संशोधित करके उन्होंने राजस्थान के हितों के साथ में जो है वो कुठाराघात किया है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। एक बार